गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग 5th लेसन पढ़ेंगे, उसका नाम है अकल का पुरस्कार। अकल यानी कि दिमाग और पुरस्कार यानी कि इनाम। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर में पढ़ते हैं अकल का पुरस्कार क्या है। आप अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 38 पे देख सकते हो और यहाँ पे देखिए चैप्टर से रिलेटेड कुछ पिक्चर दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको। यहाँ पे ये एक इंसान खड़ा और उसके नीचे ये खड़े, जैसे कि ये राजा हो और ये सारे कौन है, उसके नौकर हैं, ऐसे दिख रहा है। ये मजदूर हो ऐसे दिख रहे हैं। हम चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम चैप्टर पढ़ते हैं। प्राचीन समय में मिस्र में दास रखे जाते थे, यानी प्राचीन यानी बहुत पुराने समय में। मिस्र क्या है, ये एक देश का नाम है। दास यानी कि नौकर, ठीक है, सेवक रखे जाते थे। यानी कि पहले के जमाने में क्या होते थे, लोग क्या करते, अपने लिए नौकर रखते थे। उनका कोई घर परिवार नहीं होता था। उनका यानी कि दास का, यानी कि जो दास रखते थे, जो दास होते थे ना, उनका कोई घर परिवार नहीं था। वे गाय, बैल, घोड़े और ऊंट की तरह मालिक की संपत्ति होते थे। यानी कि वो दास कैसे रहते थे, जैसे कि हम लोग अपने घर में प्राणी रखते हैं ना, गाय, भैंस, ऊंट वगैरह, उसी तरह से ये दास होते थे। उनका कोई मालिक नहीं था, उनका सिर्फ एक ही मालिक होता था और वो जो कहते थे वही करना पड़ता था। उनका कोई घर परिवार नहीं था। उन्हें बाजार में आलू प्याज की तरह खरीदा और बेचा जाता था। यानी कि वो दास ऐसे वहां पे मिस्र वाले देश में क्या करते हैं, दास ऐसे बाजार में बिकते, जैसे आलू प्याज हम लोग खरीदने जाते हैं, वहां उसी तरह से दास वहां बाजार में खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। एक बार किसी व्यापारी को बहुत धन की प्राप्ति हुई, यानी कि वहां पे कोई व्यापारी था, बिजनेसमैन, उसको धन की प्राप्ति हुई, यानी कि बहुत सारे पैसे उसके पास आ गए। उसने अपने दासों को बुलाकर कहा, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम लोगों में से किसी एक को मैं अपनी इस यात्रा के बाद स्वतंत्र कर दूंगा। यानी कि जिसके पास बहुत सारा धन है, उसने क्या किया, उसके पास जितने भी नौकर, दासों को, यानी कि जितने भी नौकर थे सबको बुलाता है और कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज मेरे पास आज बहुत पैसे आए और आज तुम लोगों में से किसी एक को मैं आजाद कर दूंगा। कब, जब मैं यात्रा, यानी कि वो अभी कोई यात्रा पे जा रहा है, वो यात्रा से लौटने के बाद इस सारे नौकरों में से किसी एक नौकर को जो है वो आजाद, स्वतंत्र कर देगा, यानी कि छोड़ देगा। परंतु मैं पहले तुम्हारी योग्यता की परीक्षा लूंगा। मतलब वो कह रहे हैं कि मैं आजाद करने से पहले मैं तुम सारे नौकरों की एक परीक्षा लूंगा। अब जाओ और यात्रा के लिए तैयार हो जाओ, यानी कि अब तुम सब लोग जाओ और रेडी हो जाओ। अब हम लोग यात्रा यानी कहीं बाहर मुसाफरी करने जा रहे हैं। इस बार हरेक को यह स्वतंत्रता है कि वह अपनी पसंद से सामान उठा सकता है। यानी कि इस बार उनको ये आज़ादी मिली थी कि वो सामान अपनी पसंद से ले सके। यानी कि दास को ये आज़ादी नहीं रहती है कि वो अपनी पसंद से कोई भी चीज़ ले या खाए, वो राजा की पसंद से ही या मालिक की पसंद से उनको करना पड़ता है। पर इस बार उनको ये आज़ादी मिली थी कि वो अपनी पसंद से सामान ले सके। अब पेज नंबर 39 पर देखिए, दासों में होड़ लग गई। होड़ यानी कि रेस लग गई। हल्का सामान चुनने के लिए सब दौड़ पड़े। यानी कि उनको ये यात्रा करने के लिए जा रहे थे ना, तो वो उनको सामान उठाना था। तो जो कम वजन वाला था, सबसे हल्का सामान था, तो सब उसी की ओर दौड़ पड़े कि मैं हल्का वाला सामान लूंगा। स्वामी ने देखा कि एक दास चुपचाप दूर खड़ा सब देख रहा है। यानी कि उनके जो मालिक थे वो देख रहे थे कि ये सारे नौकर क्या कर रहे हैं। तो सारे वहां हल्का सामान उठाने के लिए दौड़ रहे थे, पर एक जो था दास उनका, वो चुपचाप एक साइड खड़ा था और सब देख रहा था। उसने उस दास को बुलाकर पूछा, क्या तुम्हें अपनी पसंद से बोझ चुनने की जल्दी नहीं है। यानी कि क्या करता है, मालिक उस दास को बुलाता है अपने पास और पूछता है कि सब हल्का सामान उठाने जा रहे, क्या तुम्हें कोई सामान पसंद नहीं करना है हल्का, कि तुम कम उठाओ। इसलिए उसने धीरे से कहा, नहीं स्वामी, सबके लेने के बाद जो बचेगा मैं वही उठा लूंगा। यानी कहता है कि मुझे कोई जल्दी नहीं है और मुझे जो सब चुन लेंगे उसके बाद लास्ट में जो बचेगा मैं वही उठा लूंगा। कारवां चल पड़ा। कारवां यानी कि सब एक साथ चल पड़े। आगे ऊंट पर स्वामी, उसके पीछे घोड़ों पर कुछ अन्य कर्मचारी और सबसे पीछे दासों का काफिला सिर पर भारी बोझ उठाकर धीरे धीरे चल रहा था। यानी कि
पहले के जमाने में गाड़ियां नहीं थी ना, तो वो लोग ऊंट पे सवारी करते थे। तो ऊंट पर स्वामी यानी उनका जो मालिक था वो क्या कर रहा था, वो ऊंट पे जा रहा था। उसके पीछे घोड़ों पर कुछ अन्य कर्मचारी यानी कि जो राजा होते उसके सेनापति होते ना, वो पीछे पीछे उसके साथ घोड़ों पे आ रहे थे। और सबसे पीछे दासों का काफिला यानी कि सबसे पीछे जो नौकर थे उनके, वो आ रहे थे। और वो क्या कर रहे थे, सिर के ऊपर भारी भारी बोझ उठाकर धीरे धीरे चल के आ रहे थे। स्वामी ने देखा सबसे पीछे भोजन सामग्री का सबसे भारी बोझ उठाए वही दास चल रहा था जो चुपचाप खड़ा सबके जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। यानी कि स्वामी ने यानी कि मालिक देख रहे थे कि सबसे पीछे यानी कि ये दासों का काफिला चल रहा है, उसमें सबसे पीछे भोजन सामग्री यानी कि यात्रा करने के लिए जाते तो खाने पीने का सामान लेके जाते ना, तो सबसे भारी वही था भोजन सामग्री, क्योंकि इतने सारे लोग यात्रा पे निकले थे। तो वही जो नौकर साइड में खड़ा हुआ है चुपचाप देख रहा था ना, वही सबसे ज्यादा बोझ वाला सामान उठा के चल रहा है। और सबसे लास्ट में यहाँ पे देखिए पिक्चर में दिख रहा है ना, ये देखिए ये मालिक है ऊंट पे चल रहे हैं और उनके कर्मचारी जो घोड़े पे हैं, बाकी के ये सारे दास सामान लेके जा रहे हैं। सबसे पीछे ये देखिए सबसे भारी वाला बोझ उठा के जा रहे हैं। आगे देखिए, यात्रा के अंतिम दिन वही गुलाम खाली हाथ हंसता हुआ सबसे आगे चल रहा था। यानी कि ये लोग यात्रा पे निकले थे 2-3 दिन के लिए, फिर लास्ट दिन अंतिम दिन यानी कि लास्ट दिन वही गुलाम यानी कि जिसने सबसे भारी बोझ उठाया था वही खाली हाथ यानी उसके पास कुछ नहीं था, एक भी बोझ नहीं था, और वो हंसता हुआ आगे बढ़ रहा था। स्वामी ने उसे बुलाया और पूछा यानी कि मालिक ने उसे बुलाया और पूछ रहे तुम्हारा बोझ कहाँ है। यानी कि मालिक पूछ रहे कि आते वक्त तो सबसे भारी बोझ तुमने उठाया था और अभी तुम्हारा सारा बोझ कहाँ गया। अब आगे देखते हैं पेज नंबर 40 पर। सभी दास भयभीत हो उठे कि अब तो इसे बहुत कठोर दंड मिलेगा। यानी कि जब मालिक उसे बुला के पूछते कि तुम्हारा बोझ कहाँ गया, क्योंकि उसने तो खाने का सामान उठाया था ना, तो वो यात्रा के दौरान सबने खाना खाया तो वो खाना खत्म हो गया, तो उसके पास कुछ नहीं बचा उठाने के लिए। तो मालिक उसे बुला के जब पूछते तो दूसरे सारे नौकर थे ना, वो डर जाते, भयभीत हो जाते, यानी कि डर जाते और के मन में सोचते कि उसको कठोर दंड मिलेगा, यानी कि अब उसे भयंकर सजा मिलेगी, ऐसा उनको लग रहा था। परंतु वह दास निडर होकर बोला, स्वामी मेरे सिर का बोझ अब सभी के पेट और शरीर में है। यानी कि उससे जब पूछते हैं तो वो निडर होकर यानी बिना डरे उसे कहता है कि स्वामी मेरा जो सिर का बोझ था ना आप सभी के पेट में है और शरीर में है। उसकी बात सुनकर सब और भी डर गए, यानी कि उसकी ये बात सुन के सब डर गए कि ये क्या बोल रहा है मालिक को। स्वामी ने सिर हिलाया और कहा, शहर पहुंचने के बाद बताना कि तुम्हारा बोझ वहां कैसे चला गया। तो स्वामी सिर हिला के कहते हैं कि ठीक है, अब हम लोग घर पहुंच जाए, उसके बाद तुम मुझे जब शहर पहुंचाए तब तुम बताना कि तुम्हारा बोझ कैसे ये कहाँ चला गया। शहर में पहुंचकर स्वामी ने पुनः सबको बुलाकर और उस दास से पूछा, अब बताओ। यानी कि वो शहर पहुंच जाते अपने गांव घर, और स्वामी यानी कि मालिक फिर से सबको बुलाते हैं और फिर से पूछते कि अब बताओ। दास ने कहा, स्वामी सबने चुन चुन कर हल्का बोझ उठाना चाहा। यानी कि वो कह रहा है कि स्वामी सबने अपना अपना चुन लिया था कि मैं हल्का हल्का सामान उठाऊंगा जिसमें वजन ना हो। सबने अपना अपना सामान उठाया। मैं जानता था कि सबसे भारी बोझ भोजन सामग्री का ही है जो कोई नहीं उठाएगा। यानी कि वो कह रहा है मैं जानता था कि सबसे भारी सामान कौन सा होगा, खाने पीने का सामान जो कोई नहीं उठाएगा। परंतु यह किसी ने नहीं सोचा कि भोजन वाला भार प्रतिदिन कम होता जाएगा। यानी कि सब लोग हल्का सामान तो उठा रहे थे पर कोई नहीं सोच रहा था कि भोजन वाला उठाएंगे तो वो रोज खाएंगे तो कम हो जाएगा, प्रतिदिन कम होता जाएगा उसका वजन, क्योंकि जितना भोजन सब लोग कर लेंगे उतना ही भार घटेगा। यानी कि जो लोग जितना भोजन खाएंगे उतना उसका वजन कम होगा। इस तरह से यात्रा के अंतिम दिन मेरे पास बिल्कुल बोझ नहीं रहा। यानी कि लास्ट डे, यात्रा का लास्ट डे क्या हुआ, सब लोगों ने सारा भोजन खा लिया तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा बोझ। वह भोजन पेट में गया और शरीर में मिलकर ताकत बना। यानी कि वही खाना जो है सबके पेट में गया और सबको ताकत मिल गई शरीर में, इसीलिए मैंने वह बात कही थी। यानी वो कह रहे हैं कि इसलिए मैंने बात कही थी कि मेरा सारा बोझ आप लोगों के शरीर में और पेट में है। स्वामी ने कहा, मैं इसी योग्यता की परीक्षा लेना चाहता था। यानी कि मालिक जो था वो कह रहे हैं कि मैं जो परीक्षा लेना चाहता था ना तुम लोगों की, वो यही थी।
आज से तुम स्वतंत्र हो, यानी कि मालिक क्या करते, उसको आजाद कर देते। वो कह रहे थे ना कि मैं एक परीक्षा लूंगा फिर सबको आजाद कर दूंगा, एक को आजाद करूंगा, तो वो बोल रहे कि इस परीक्षा में तुम पास हुए हो, तुम्हें आजाद करता हूं, ये अपना पुरस्कार लो और जाकर सुख से जीवन बिताओ, यानी कि उसको इनाम देते। उसने जो दिमाग लगाया, अक्ल लगाई, उसके लिए उसको पुरस्कार यानी कि इनाम मिला और उसको आजाद कर देते नौकर में से और कहते तुम जाओ अपना सुख से जीवन बिताओ। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। यहाँ पे देखिए ये मालिक है और इसको इनाम दे रहे हैं और इसको आजाद कर दिया, बाकी सारे नौकर देख रहे हैं। तो इस चैप्टर से हमने क्या सीखा कि कोई भी काम हो हमें सोच समझ के दिमाग लगा के करना चाहिए, तुरंत बिना सोचे समझे आगे आगे नहीं दौड़ जाना चाहिए, कोई भी फैसला बिना सोचे समझे नहीं लेना चाहिए। पहले हमें थोड़ा सोचना चाहिए उसके बारे में कि कुछ उसमें अच्छा कर सकते इस तरह से। ठीक है, थैंक यू।